तो दोस्तों एम यानी कि महिंद्रा ने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 25 रुपये 30 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 30,538 करोड़ के आसपास। पिछले साल 25,182 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31,353 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 24 से 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 2.5 से 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना था कि साल दर साल तो बढ़ेगा, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है कंपनी के रेवेन्यू। जो कि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 29,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे तो बेहतर ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 27,260 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,033 करोड़, जबकि अभी देखें तो 28,776 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही हैं, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,964 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 2,000 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,437 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिले। 17% के आसपास की गिरावट है। लेकिन हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिलेगा, साल दर साल बढ़ेगा। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट हुआ कंपनी के प्रॉफिट को लेकर जो कि आपके सामने होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 2,386 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे तो बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 25 रुपये के आसपास था। पिछले साल 17 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 20 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो बेसिकली ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो आपको क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा जज नहीं करना रहता है, इग्नोर करना रहता है। साल दर साल ही आप जज करते हैं और साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर शानदार आपको देखने को मिल रहा है। और जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन लगभग 8% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 7.68 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 7.7% के आसपास है। तो हालांकि मार्जिन देखें तो साल दर साल थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट है, लेकिन साल दर साल हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है।